दोस्तों, आज एक ऐसे व्यक्ति की बात करने जा रहा हूं जो कि 400 से ज़्यादा कंपनियों का मालिक है। इनकी कंपनियां क्या क्या चीज़ें नहीं बनाती, कौन कौन से प्रोडक्ट और कौन कौन सी सर्विसेज नहीं बनाती, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो शायद इन्होंने इस दुनिया में छोड़ दी है। इनकी कंपनी छोटी से छोटी चीज़ से लेकर मैगजीन से लेकर न्यूज़पेपर से लेकर मोबाइल से लेकर, मुझे अभी भी याद है, मैं जब 2010 की बात है, जब मैं शायद 5th या 6th 7th क्लास में हुआ करता था, उस दौरान इनकी वर्जिन मोबाइल बड़ी चलती थी। हमारे इंडिया में भी उसके खूब एड चले थे और वो कंपनी भी उनके मोबाइल बड़े बिकते थे। इसके अलावा इनकी कंपनी लग्जरियस याट बनाती है। याट यानी वो जो लग्जरियस शिप होती है ना, जो कि समुद्र में चलती है, कई हज़ारों करोड़ों रुपए की, वो कंपनी इनकी कंपनी बनाती है। इसके अलावा इनकी कंपनी स्पेस क्राफ्ट भी बनाती है, यानी कि अंतरिक्ष यान। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं किस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, इस व्यक्ति का नाम है सर रिचर्ड ब्रैंसन, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं शायद इनके नाम के आगे सर क्यों लगा रहा हूँ। देखिए, जैसे कि हमारे देश में अगर किसी को भारत रत्न मिल जाए तो उसका क्या लेवल होता है, क्या रुतबा होता है, उसे कहा जाता है कि यार वो हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक है। वैसे ये इंग्लैंड के रहने वाले और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें सर की उपाधि दी है, इसलिए इन्हें सर रिचर्ड ब्रैंसन कहा जाता है। ये समझिए कि भारत रत्न एंड सर इक्विवेलेंट हो जाएंगे अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो ये बड़े महान शख्सियत है। इन्हें दुनिया का सबसे रिवॉल्यूशनरी पर्सन में से एक गिना जाता है, अरबपतियों में से एक। और दोस्तों, ये फिलहाल चर्चा में इसलिए क्योंकि ये स्पेस में ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल जैसे जेफ बेजोस जा रहे हैं ट्रैवल पर, वैसे ही ये भी स्पेस के ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं। सो आज ये जो वीडियो है, ये जो पॉडकास्ट है, ये बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। इस पॉडकास्ट में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इनके सक्सेस के मूल मंत्र। ये कैसे अपने बिजनेस को हैंडल करते हैं। यार आप सोचिए, मुझे जब मैंने 2-3 साल पहले सर रिचर्ड ब्रैंसन के बारे में पढ़ा था तो मैं हैरान हो गया कि यार कोई व्यक्ति कितनी कंपनियों का मालिक हो सकता है। 5, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30 और बस, इससे ज़्यादा कितना हैंडल करेगा। पर ये पर्सन 400 से ज़्यादा कंपनियों को हैंडल करते हैं। हर फील्ड में इनका कारोबार है, रेडियो से लेकर जर्नलिज्म से लेकर आप न जाने क्या क्या, बाप रे। सो आज इनकी ज़िंदगी के कुछ खास सक्सेस के मूल मंत्र शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि इन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, अलग अलग न्यूज़ चैनल पर, अलग अलग जगह पर स्पीचेस देकर दिए थे। तो मैंने उन सबको इकट्ठा किया एंड वो सब कुछ मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। सो ये पॉडकास्ट बहुत ही अमेजिंग है। आई जस्ट वॉन्ट कि आप लास्ट तक ज़रूर देखना, मिस बिल्कुल नहीं कीजिएगा। दोस्तों, सर रिचर्ड ब्रैंसन वर्जिन ग्रुप के मालिक हैं। 30 से ज़्यादा देशों में इनकी कंपनियां फैली है। लगभग 400 से ज़्यादा इनकी कंपनियां अलग अलग फील्ड में काम कर रही हैं। इनके बारे में एक चीज़ बहुत ही मशहूर है कि इनका बिजनेस करने का कोई फिक्स रूल नहीं होता है। और मैं डेफिनेटली आगे भी इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में उनके कुछ बिजनेस के किस्से शेयर करूंगा। उसी के साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि यार सर रिचर्ड ब्रैंसन को कई दफ़ा ये भी नहीं पता होता है कि यार उनकी कंपनी में किस आइडियाज़ पर काम कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं। फिर दोस्तों, सर रिचर्ड ब्रैंसन का जन्म 18 जुलाई 1950 को इंग्लैंड में हुआ था। उनके माँ बाप ने उन्हें बचपन से ही एक हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज दिया था। जब वो 11 साल के थे, स्कूल में जब छुट्टियां लगी, तब उन्होंने पहली बार तय किया कि यार वो खुद का कोई बिजनेस शुरू करेंगे। और इसमें उनका साथ दिया उनके दोस्त निक पॉवेल ने। दोनों ने तय किया कि यार बजरीगार, जो कि एक छोटे पंछी होते हैं, उनकी ब्रीडिंग का व्यापार किया जाए। और इसके लिए उनके पिता एडवर्ड जेम्स ब्रैंसन ने दोनों बच्चों के लिए एक बड़ा पिंजरा तैयार करके दे दिया। यहाँ बजरीगार की संख्या खूब तेजी से बढ़ने लगी। बजरीगार दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक छोटा पक्षी होता है जो कि इंग्लैंड में पाया जाता है। हो सकता है ये अलग अलग कंट्रीज में भी पाया जाता हो। अब कुछ समय बाद छुट्टियां खत्म होने लगी, दोनों बच्चों को अपने स्कूल लौटना पड़ा, यानी कि अपने हॉस्टल लौटना पड़ा। तो पंछियों की जिम्मेदारी का जो देखभाल की जो जिम्मेदारी थी वो उनके पेरेंट्स पर आ गई। कुछ समय बाद उनकी माँ ईव ने उन्हें चिट्ठी में लिखा कि चूहों ने पिंजरे में घुसकर पंछियों को खाना शुरू कर दिया था। सो उनकी माँ यानी कि ईव ने पिंजरे के दरवाजे खोलकर सभी पक्षियों को आज़ाद कर दिया। दोस्तों, इससे रिचर्ड परेशान नहीं हुए, बल्कि वो खुश हुए कि उन्होंने एक सच्चे प्रोफेशनल की तरह अपने काम को अंजाम दिया था। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हम में से बहुत सारे लोग शायद ये सोचते होंगे कि सर रिचर्ड ब्रैंसन पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे, बहुत ही होशियार होंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बचपन में वो डिसलेक्सिया नामक बीमारी से ग्रस्त थे, जिसके कारण वो कभी भी पढ़ाई नहीं कर पाए। डिसलेक्सिया एक ऐसी बीमारी होती है जब आपको शायद अक्षर नहीं समझ में आते हैं, या फिर मुझे अच्छे से नहीं पता, जिसमें आपका दिमाग जो है उसका ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा नहीं होता है। उनकी स्कूल की एक कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि रियल है। उन्हें हेडमास्टर, जो उस स्कूल में जिसमें वो पढ़ते थे, उसके जो हेडमास्टर थे, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था शार्लेट। तो शार्लेट जो है वो रिचर्ड को बहुत पसंद करती थी, रिचर्ड को भी शार्लेट बहुत पसंद थी। तो दोनों एक दूसरे से मिला करते थे। एक दिन हेडमास्टर ने दोनों को एक साथ पकड़ लिया और हेडमास्टर ने जैसे ही उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो रिचर्ड को स्कूल से निकाला देते थे। तब उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने अपने पेरेंट्स के गुस्से से बचने के लिए और स्कूल की जो लीव उन्हें मिली थी उससे बचने के लिए उन्होंने एक नकली सुसाइड नोट लिखा और एक दोस्त को यह कहते हुए दे दिया कि यार इसे कल खोलना।
इतना कहकर वो स्कूल की पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। रिचर्ड जानते थे कि दोस्त तुरंत लेटर खोलेगा और यही हुआ। पूरा स्कूल उनके पीछे दौड़ा। पेरेंट्स की डांट से तो वो बचे ही और स्कूल के निकालने का आदेश भी वापस ले लिया गया। रिचर्ड का इस तरह सोचना ये बताता है कि यार व्यापार को बुरे दौर से वो किस आसानी से निकाल सकते हैं। आई थिंक बहुत ही मज़ेदार है ये स्टोरी। दोस्तों, बचपन से ही वो बिज़नेस करना सीख गए थे। ये उनकी ललक थी जो वो बिज़नेस करना सीख गए। 16-17 साल की उम्र में ही उन्होंने पैसे कमाना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे उन्होंने पैसे कमाना शुरू किया तो उन्हें ना उस टाइम पे म्यूज़िक का बड़ा शौक हुआ करता था, जो कि अभी भी है। तो उन्होंने एक म्यूज़िक कंपनी ओपन करने की सोची। तो उन्होंने जो म्यूज़िक कंपनी खोली वो कुछ समय तक बहुत ज़्यादा चली, लेकिन फिर बाद में कुछ समय बाद उन पर यह आरोप लगा कि वो दूसरों का म्यूज़िक चुराते हैं, दूसरों के संगीत को चुराते हैं, उसे रिकम्पोज करते हैं, उसमें कुछ नया एलिमेंट डालते हैं और उसे पब्लिश कर देते हैं। तो जिसे उन्होंने बाद में एक्सेप्ट किया, इसके कारण उन्हें जेल भी हुए। बाद में जब वो जेल काटने के बाद, मुझे नहीं पता वो कितने ईयर तक जेल में रहे या कितने महीनों तक रहे, बाद में जब वो जेल से वापस आए उन्होंने हार नहीं मानी, फिर से अपने काम पर फोकस करना शुरू किया। दोस्तों, इसी के साथ यार मैं आपको उनकी ज़िंदगी का एक और किस्सा सुनाना चाहूँगा। आई थिंक मुझे ईयर याद नहीं है, ये शायद 1992 या उसके पहले की बात है कि उस समय वो किसी लड़की को डेट कर रहे थे। तो लड़की ने उन्हें कहा कि वो उन्हें उस एक पर्टिकुलर टापू पर मिलेंगे, आइलैंड होता है ना, वहाँ पर जाकर मिलेंगे। तो सर रिचर्ड ब्रैंसन उस समय सर नहीं थे, तो रिचर्ड ब्रैंसन ने क्या किया कि एक प्लेन को बुक करा लिया। प्लेन में और भी बहुत सारे लोग जाने वाले थे। तो उन्हें पता चलता है कि यार एंड टाइम पर जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो पता चलता है कि यार प्लेन कैंसिल हो गया और कोई टिकट भी अवेलेबल नहीं है और कोई दूसरा प्लेन भी शायद वहाँ जाने को तैयार नहीं है। तो सर रिचर्ड ब्रैंसन सोचे कि अरे यार अब मैं क्या करूँगा, मेरी डेट तो वेस्ट हो जाएगी, वो लड़की तो हाथ से चली जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि तुरंत झटपट लोगों से बात की, लोगों को कन्विंस किया, बोला कि मैं यार एक प्लेन को बुक करा लेता हूँ, एक चार्टर्ड प्लेन को मैं बुक करा लेता हूँ, आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो हम लोग बुक कर लेते हैं और उस प्लेन को वहाँ तक लेके जाएंगे। क्योंकि सर रिचर्ड ब्रैंसन के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो एक प्राइवेट प्लेन को बुक करें। लोग कन्विंस हो गए। उन्होंने जैसे तैसे करके दूसरी एजेंसी से बात करके प्लेन फिक्स करवाया एंड फिर वो जाकर उस टापू पर पहुँचे। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि यार ये बिजनेस माइंड है उनका। उन्होंने इस सिचुएशन में ये नहीं सोचा कि यार अब मैं क्या करूँगा, शिट अब कोई रास्ता ही नहीं है, लेकिन उन्हें पता था कि यार हर परिस्थिति में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है। अगर हम थोड़ा सोचें, अगर अपने माइंड को प्रेशराइज करें तो हम इस स्थिति से भी उबर सकते हैं। ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों, फाइनली कंक्लूजन में मैं इतना सारा जो मैंने आपके साथ किस्से शेयर किए, जो ये पॉडकास्ट शेयर किया, उसका मैं आपको सार गर्भित कंक्लूजन सुनाना चाहूँगा। सबसे पहला कि यार एक चीज़ हमें समझ में आए कि कभी भी गिव अप मत करो। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, अपॉर्चुनिटी हमारे पास हमेशा अवेलेबल है और उसका सदुपयोग करो। दूसरा, रिचर्ड ब्रैंसन, ये चीज़ मैंने अभी शेयर नहीं की आपके साथ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वो हमेशा कहते हैं कि यार अगर आप कोई खुद का बिजनेस शुरू करने जा रहे हो तो ये कोई काम नहीं है, बल्कि ये आपके जीने का तरीका है। दैट्स अ ग्रेट थिंग। ये कोई प्रेशर नहीं है, ये कोई बोझ नहीं है, ये आपके जीने का तरीका है जो कि आप चाहते हैं, जो कि आप पसंद करते हैं। और एक और चीज़ जो कि मैं पहले भी कहा कि वो कहते हैं कि कभी भी असफलताओं से निराश मत होइए, इनसे सीखिए और फिर से शुरू कीजिए। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो सिर्फ देखना, समझाना, बताना मेरा काम नहीं है। मैं चाहूँगा कि अगर आप देख रहे हैं तो इसे अप्लाई करें और मैं भी इसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करूँगा, क्योंकि मैं भी कोई आइडियल पर्सन नहीं हूँ। सो ऐसे लोगों से लर्न करना, ऐसे वीडियोज़ लाना, ऐसे पॉडकास्ट लाना मेरा काम है और हम दोनों यानी कि आप और मैं मिलकर ग्रो करते हैं। थैंक यू।